हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिम्मत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो क्लास 9th का जो है मोशन नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। उसका मैं पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट जो 11th में है जिनका ग्राफ सही नहीं है वो यहाँ से 11th वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जितने भी ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन के बारे में बात करने के पहले आप लोग त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, समय क्या होता है, हर एक जो है इस टर्म को समझते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखें मोशन नाम का चैप्टर से, जिसका प्लेलिस्ट जो है आप सर्च करके देख सकते हैं हिम्मत क्लास के नाम से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ग्राफ से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं। तो पहला देखते हैं स्थिति समय ग्राफ। यहाँ पर स्थिति रहता है, यहाँ पर क्या है, समय। इसको बोलते हैं पोजीशन और इसको कहते हैं टाइम। पोजीशन टाइम ग्राफ, ये क्या है, पोजीशन। अब स्थिति में क्या हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है। स्थिति में बोलने का तात्पर्य ये है कि स्थिति के स्थान पर यहाँ पर दूरी भी हो सकता है, या फिर दूरी होने के साथ दूरी होगा, या फिर जो है विस्थापन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है यहाँ पर। और नीचे क्या रहेगा, समय रहेगा। तो दूरी या विस्थापन दोनों हो सकता है, और समय में नीचे क्या रहेगा, समय रहेगा। तो अगर जो है कुछ ग्राफ इस तरीके से दिया गया है, स्थिति समय ग्राफ है और वो एक समांतर रेखा में दिया गया है, तो क्या होगा। अब यहाँ से देखते हैं, ये t0 होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 और -4, सॉरी +1 +2 +3 +4। तो ये क्या है, इस तरीके से है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जब 0 समय था तो समय स्थिति कितनी थी, 4 थी। ये मान लो 4 पर है, तो इस समय स्थिति कितनी है, 4 पर है। टाइम बीतने के साथ साथ टाइम बीतता गया लेकिन वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही। 5 सेकंड बाद भी देखें स्थिति वही की वही है, 10 सेकंड बाद देखते हैं तब भी स्थिति वही की वही है। तो समय के साथ जो हम पढ़े थे, समय इस विरामावस्था क्या होता है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ना हो तो उसको क्या बोला जाएगा, विरामावस्था में। तो वो वस्तु है। तो समय के साथ उसी बात को हम लोगों ने ग्राफ में प्रदर्शित कर दिया कि समय के साथ स्थिति में इसके कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। समय तो बीतता गया लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं हुई। तो इसका मतलब ये ग्राफ किसको शो करता है, तो स्थिति समय ग्राफ का जो समांतर वाला ग्राफ रहता है उसको किसको शो करता है, विरामावस्था को। तो ये किसको दिखाता है, विरामावस्था। तो अगर अब स्थिति समय ग्राफ के लिए दूरी भी हो सकता है। अगर दूरी समय ग्राफ दिया गया है, ये है, इसके पहले समान रेखा खींची गई, तो ये भी विरामावस्था होगा, ये भी क्या होगा, रेस्ट पोजीशन होगा। और अगर जो है यहाँ पर विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट जिसको कहेंगे, विस्थापन होगा, और यहाँ पर समय होगा, तो ये भी किसको दिखाएगा, रेस्ट पोजीशन को दिखाएगा, मतलब विरामावस्था को दिखाएगा। तो ये भी क्या होगा, विरामावस्था को दिखाता है। तो यहाँ से इतने सारे डाउट्स जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं यहाँ से दूर कर सकते हैं कि स्थिति समय ग्राफ अगर समांतर रेखा में है एक्स अक्ष के तो क्या हो जाएगा, विरामावस्था में होगा। अगर दूरी समय ग्राफ दिया गया है तब भी विरामावस्था है, विस्थापन समय ग्राफ दिया गया है तो तभी विराम, क्योंकि स्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों आ जाता है। तो यहाँ से ये ग्राफ आप लोगों के समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं अगर दूरी है और समय है, इसका ढाल दिया गया है, तो दूरी बटे समय क्या होता है, चाल के बराबर होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसका मतलब अगर जो है y एक्सिस पर दूरी है और x एक्सिस पर समय है तो इसका जो ढाल होगा किसको दिखाता है, चाल को दिखाता है। तो दूरी पूछा जाता है, दूरी समय ग्राफ का ढाल किसको दिखाता है, दूरी समय ग्राफ का ढाल चाल को दिखाता है, चाल को दिखाता है मतलब डिस्टेंस टाइम, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है किसको दिखाता है, स्पीड को दिखाता है। इसी तरीके से अगर विस्थापन रहे, यहाँ पर विस्थापन हो और उसके बाद फिर यहाँ पर समय हो, तो विस्थापन हो और समय हो तो विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा किसको दिखाएगा, वो वेग को दिखाता है। क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
तो ये किसको दिखाएगा? वेलोसिटी को दिखाएगा। तो विस्थापन और जो है समय का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं? वेग। तो विस्थापन समय ग्राफ का ढाल किसको दिखाता है? वेग को दिखाता है। तो यहाँ से ये समझ सकते हैं ये क्या है? वेग। अब यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि जो चाल है या फिर जो वेग है वो एक समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है, और जो है एक समान हो सकती है, असमान हो सकती है। तो एक समान चाल कब होगी? जब किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो वस्तु की चाल क्या होती है? एक समान होती है। जब समान समय में असमान दूरियां तय की जाती हैं तो वस्तु की चाल क्या होती है? असमान होती है। अगर इसको ग्राफ पर लिखा जाए तो ग्राफ पर ध्यान देना, अगर 45 अंश का कोण बनाया गया है तो क्या होगा? ये एक समान चाल, इधर दूरी समय ग्राफ दिया गया है, अगर 45 अंश का झुकाव है तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये किसको दिखाएगा? ये एक समान चाल को दिखाएगा। इसी तरीके से वेग में भी अगर विस्थापन है और उसके बाद समय है तो विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप है अगर 45 अंश पर है तो ये एक समान चाल को दिखाता है, एक समान वेग को दिखाता है, क्योंकि विस्थापन बटे समय क्या होता है? वेग। तो अब बाकी और एंगल कुछ भी रहेगा, 45 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ध्यान देना 90 से कम होना चाहिए। तो क्या होगा? तो असमान चाल को, अगर विस्थापन समय ग्राफ रहेगा तो असमान वेग को दर्शाएगा। तो इसके लिए ग्राफ असमान चाल के लिए कुछ इस तरीके से रह सकता है, असमान वेग के लिए भी कुछ इस तरीके से रह सकता है, 45 अंश पर नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरीके से पहचान सकते हैं, या फिर अगर कुछ क्वेश्चन में इस तरीके से देता है, यहाँ पर देगा 0 है, 1 2 3 4 और यहाँ पर -1 5 10 15 और 20 इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इधर दूरी बटे समय कितना है? 1 है। जिस पॉइंट पर अगर देखते हैं तो दूरी, इधर दूरी है और इधर क्या है? समय है। तो दूरी बराबर क्या? दूरी बटे समय क्या होता है? चाल के बराबर होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? दूरी 5 है, समय कितना है? 1। तो चाल कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट पर क्या होगा? दूरी कितना है? 10 है, समय कितना है? 2। कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से तीसरे पॉइंट पर कितना हो जाएगा? 15/3 कितना हो जाएगा? 5। इसी तरीके से 20/4 कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ से जो है देख सकते हैं कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो रही है, तो वस्तु की चाल क्या होगी? एक समान होगी। तो ये एक समान चाल को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर ग्राफ पर कुछ दिया गया हो तो मतलब दूरी बटे समय करके अगर सेम में आ रहा है तो समान होगा, अगर जो है समान समय अंतराल में असमान है तो असमान दूरी हो जाएगी, असमान चाल हो जाएगी। इसी तरीके से वेग में भी रहता है, अगर समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय हो रहा है तो वस्तु का वेग एक समान होगा, अगर समान समय अंतराल में असमान विस्थापन हो रहा है तो असमान होगा। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2 पॉइंट ध्यान रखना है, वेग समय ग्राफ का ढाल चाल को दिखाता है, इसी तरीके से विस्थापन समय ग्राफ का ढाल जो है किसको दिखाएगा? वेग को दिखाता है। अब इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स को पढ़ते हैं। अगर जो है चाल यहाँ पर वेग हो और समय हो, ध्यान देना, वेग समय ग्राफ किसको दिखाता है? तो वेग बटे समय होता क्या है? वेग बटे समय क्या होता है? ये होता है त्वरण होता है। तो वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वो किसको दिखाता है? वो त्वरण को दिखाता है। जो है वेग समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो किसको दिखाएगा? त्वरण को दिखाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करता है? तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को दिखाता है, त्वरण को दिखाता है। तो वेग समय ग्राफ का ढाल किसको दिखाएगा? एक्सेलरेशन को दिखाएगा, त्वरण को दिखाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, वेग भी जो एक्सेलरेशन होता है वो 3 टाइप से हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म ये हो सकता है, या फिर अगर देखा जाए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। जब समय के साथ वेग का मान बढ़ता है तो वस्तु का त्वरण क्या होता है? धनात्मक होता है। जैसे अगर बाइक का एक्सीलेटर अप करेंगे तो जो है क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी तो उस समय एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर जो है ब्रेक लगाएंगे, मंदन होगा, तो उस समय एक्सीलरेशन कम होगा और स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन अगर स्पीड ना बदले समय के साथ, अगर जो है समय के साथ स्पीड ना बदले, वेग ना बदले, तो क्या हो जाएगा? त्वरण का मान, त्वरण एक समान रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहाँ से जो है
वेग समय ग्राफ का ढाल किसको दिखाता है? धनात्मक त्वरण को। तो ये वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को दिखाता है। अगर समय के साथ वेग का मान बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? धनात्मक त्वरण। अगर समय के साथ वेग का मान घट रहा है तो क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण। यहाँ पर वेग कितना है? पहले 0 था, अब इसके बाद वेग मान लेते हैं कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। यहाँ पर 20 वेग है तो उसके बाद क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। समय के साथ घट रहा है तो ऋणात्मक, और समय के साथ इसमें वेग का मान बढ़ रहा है तो धनात्मक। और उसके बाद समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय के साथ नो चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? शून्य त्वरण होगा। शून्य त्वरण। इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर वेग समय ग्राफ है, अगर समय के साथ बढ़ रहा है वेग तो धनात्मक त्वरण, समय के साथ वेग घट रहा है तो ऋणात्मक त्वरण, और समय के साथ वेग में ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है तो क्या हो जाएगा? शून्य त्वरण हो जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप लोग से अगर पूछा जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वीटी है, और यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ दे दिया जाए तो अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर वेग है, यहाँ पर समय है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो इसको क्या बोल देंगे कि ये जो है विरामावस्था में है। जबकि यहाँ पर वेग ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर स्थिति होनी चाहिए विरामावस्था के लिए। यहाँ पर वेग है, यहाँ पर समय है, तो वेग समय ग्राफ जो है क्या दिखाता है? जो वेग है और समय है, तो वेग समय ग्राफ जो है अगर कुछ समांतर रेखा में है तो ये समय के साथ वेग का मान नहीं बढ़ रहा है, मतलब त्वरण 0 है, समय के साथ वेग का मान नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये एक समान चाल को दिखाता है। ध्यान रखना, वेग समय ग्राफ अगर इस तरीके से रहेगा तो ये क्या होगा? एक समान चाल को दिखाता है। जबकि एक समान चाल या फिर वेग, जबकि अगर यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ रहेगा, स्थिति रहेगी और समय रहेगा तो किसको दिखाएगा? ये विरामावस्था को दिखाएगा। तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है। ये किसको दिखाता है? विरामावस्था को दिखाता है। यहाँ से ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और भी कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग ग्राफ से संबंधित। तो अगर चाल समय ग्राफ दिया गया हो, चाल समय ग्राफ दिया गया हो, उसका अगर हम क्षेत्रफल पता कर लें तो क्या दिखाता है? वो दूरी को दिखाता है। इसी तरीके से वेग समय ग्राफ दिया गया हो, यहाँ पर चाल या वेग समय ग्राफ दिया गया होगा, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसको दिखाता है? तो वो दिखाता है विस्थापन को दिखाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर, दोनों का मात्रक होता है। तो चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी को तथा वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन को दिखाता है। तो चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी को दिखाता है तथा वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको दिखाता है? विस्थापन को दिखाता है। तो यहाँ से ये भी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। और इन सारे पॉइंट्स को आप मतलब ये सारे पॉइंट्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछ लिया जाता है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दिखाता है, तो विस्थापन ना दे करके मीटर दे देगा तो हमें मीटर पर टिक लगाना रहेगा, क्योंकि विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने 9th क्लास में जितने भी ग्राफ थे उनको समझे। अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो डेरिवेशन है v बराबर u प्लस AT आता है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आता है, या फिर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, जो गति के तीनों समीकरण हैं उनको जो है अच्छे तरीके से देखेंगे। दो विधियों से, ग्राफिक विधि है, एक और विधि है मतलब समान विधि से, दोनों विधियों से जो है हम उसका डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद फिर जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं। उसके बाद फिर हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल है सारा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मेरा वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। तो जो है इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि वो लोगों को भी जो है फिजिक्स के बारे में एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिल सके। थैंक यू।